विधानसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोमवीर सांगवान ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है। बताया जा रहा है कि सांगवान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक इस्तीफा देने के पीछे की वजह पता नहीं चल पाई है। सोमवीर सांगवान ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और किसी भी कीमत पर बीजेपी का समर्थन न करने की बात कही। बीजेपी से समर्थन वापस लेने के बाद सोमवीर सत्तारूढ़ पार्टी और सीएम सैनी पर काफी हमलावर हैं। सोमवीर ने कहा, अगर राष्ट्रपति बनने का भी ऑफर दिया जाए तो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। सीएम उन्हें लोभ और लालच देना छोड़ दे। बता दें कि सोमवीर सांगवान ने 2014 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने राज्य में बनी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जब जेजेपी गठबंधन से अलग हुई तो भी सांगवान बीजेपी सरकार के साथ रहे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र में जमकर विरोध हो रहा है। इस मामले के विरोध में विपक्षी दल यानी महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया था, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमवीए ने 24 अगस्त के लिए अपनी रणनीति बदल ली। इसके बाद एमवीए दलों ने पुणे में धरना दिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गए। उनके साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। शरद पवार ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। हर दिन राज्य में अत्याचार की खबर सामने आती है। सरकार इस घटना को गंभीरता से ले। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि एमवीए के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर काले झंडे लहराकर और मुंह पर काली पट्टी बांधकर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज महाविकास आघाड़ी द्वारा बंद बुलाया गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा ना करें। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राज्य में गैर संवैधानिक सरकार चल रही है और कोर्ट हमें कहता है कि हमारा बंद गैर संवैधानिक है। यह बहुत गंभीर बात है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अब एक और नेता के पाला बदलने की खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले बीजेपी नेता समरजीत सिंह घाटगे शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। घाटगे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में अपने पार्टी नेताओं से सलाह मशविरा करने के बाद ये घोषणा की। इस घोषणा ने बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। बताया जा रहा है कि घाटगे को एनसीपी एसपी कागल विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है और इस पर दोनों के बीच सहमति भी बन गई है। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पार्टी छोड़ने के कारणों पर घाटगे ने बताया कि बीजेपी ने उन्हें 2019 में टिकट नहीं दिया। बता दें कि 2019 में घाटगे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वे दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अजित गुट के मुशरीफ ने जीत हासिल की थी। घाटगे ने आगे कहा कि जब मैं 2024 के चुनावों की तैयारी कर रहा था, तो अब वे कह रहे हैं कि जो पार्टी सीट जीतेगी वही फिर से चुनाव लड़ेगी। इसलिए मैंने अपना रास्ता अलग तय करने का फैसला कर लिया है। सीट बंटवारे से पहले ही बीजेपी के नेताओं में असंतोष नजर आ रहा है। ऐसे में बाकी दलों के नेताओं में भी नाराजगी हो सकती है और अगर ये सिलसिला कायम रहा तो एनडीए बड़ी